क्लास 9 आपकी जो इंग्लिश की सेकंड बुक है मोमेंट्स, आज हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपकी, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब हो गया खोया हुआ बच्चा। अब देखिए इसमें खोया हुआ बच्चा की क्या स्टोरी है, उसे हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द चैप्टर पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर, एक बच्चा मेले में जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है और वो चाहता है मिठाइयाँ और खिलौने अपने पेरेंट्स से। डिस्प्लेड देयर, जो कुछ भी वहाँ मेले में उसे दिखाई दे रहे हैं, डिस्प्ले करे हुए, वहाँ इधर उधर लगे हुए दिख रहे हैं, वो सब उसे चाहिए होते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम टू फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम, ऐसा क्या हो गया कि जब उन्हें वो कोई देने के लिए तैयार होता है और वो उन सब चीज़ों के लिए मना कर देता है। तो अब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, अब देखिए स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंट्री शेड्स यानी सर्दियों की जो छाया होती है, और कहाँ, नैरो लेन्स जो सकरी गलियाँ हैं। एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, एलीज यानी जो सकरी गलियाँ और जो गलियारे हैं वो सब इमर्ज हो रखे हैं, भर रखे हैं। अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, मनुष्य की भीड़ से, मनुष्य की संख्या से भरे हुए हैं। सम वॉक्ड, कुछ चलते हैं, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे थे। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू, कुछ बैम्बू मतलब घोड़ा गाड़ी, जो बांस वाली गाड़ी बनी हुई होती है उसमें ले जाए जा रहे थे। एंड बुलक कार्ट्स, और बैलगाड़ियों में, है ना, बांस की गाड़ियों में बैलगाड़ियाँ जो होती हैं उसमें कुछ ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, जो अपने पिता के पैरों के पास से बीच में दौड़ता हुआ आया। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो जीवन से परिपूर्ण और खुशी से, हंसी से भरा हुआ था। आप देख रहे हैं इसमें फेयर का एक सीन दिखाया हुआ है और ये पेरेंट्स दिख रहे हैं आपको, मम्मी पापा उसके हाथ पकड़े हुए हैं बच्चे का। तो मेले के दृश्य में दिखाया हुआ है, मेले का दृश्य, वहाँ वो जा रहा है मेले में। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स ने उसे पुकारा। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे छूट गया था, चलते चलते पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का सिनोनिम होता है अट्रैक्टेड। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित कर लिया गया। बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स, दुकान पे जो टॉयज़ थे उनके द्वारा वो आकर्षित कर लिया गया था, यानी वो उन खिलौनों की ओर आकर्षित हो गया था। दैट लाइंड द वे, जो लाइन से लगी हुई दुकानें थी, वहाँ जो खिलौने वगैरह लटक रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा बाज़ारों में, मेले में जो तरह तरह के चीज़ें लाइन से लगी हुई होती हैं, दुकानें सजी हुई होती हैं और इधर उधर खूब चीज़ें लटक रही होती हैं, हैंगिंग होती हैं। तो उनको देख करके बच्चे कई बार पीछे की ओर मुड़ते जाते हैं, पेरेंट्स आगे चल रहे होते हैं और बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो उसी तरह से वो बच्चा पीछे छूट गया था और उसके पेरेंट्स ने उसे कैजुअल कॉल दी, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। ही हरीड टूवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर, टूवार्ड्स की ओर, पेरेंट्स की ओर चल पड़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो थे वो आज्ञा पालन कर रहे थे, किसकी, उसके पेरेंट्स की कॉल की, उनके पेरेंट्स ने जो उसे पुकारा। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज़, उसकी आंखें अभी भी ललक रही थी किसकी ओर, जो वो खिलौने इधर उधर दिख रहे थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास वहाँ तक पहुँचा जहाँ वो रुक करके उसका वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, और वो अपने हृदय की उस इच्छा को दबा नहीं पाया। सप्रेस, दबाना, सप्रेस करना, दबाना, दमन करना, वो अपनी इच्छा को दमित नहीं कर सका। इवन दो ही वेल न्यू, यहाँ तक कि वो वेल अच्छी तरह से जानता था। द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, उनकी आंखों में जो ओल्ड कोल्ड, देखिए ओल्ड और कोल्ड उनका वही पुराना अंदाज़, वही पुराना तरीका, और कोल्ड स्टेयर मतलब एक ठंडी सी दृष्टि, जिसकी मतलब ठंडी दृष्टि का मतलब होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, एक अजीब सी कह सकते हैं आप उसे। रिफ्यूज़ल यानी मना करना, उनका मना करना जो था वो कैसा था, बिल्कुल कोल्ड था।
अब उस बच्चे ने फिर भी वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका और उसने क्या कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, प्लीडेड क्या होता है, रिक्वेस्टेड, प्लीडेड का सिनोनिम क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, कि उसने क्या कहा बच्चे ने, मुझे वो खिलौना चाहिए, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी ओर क्रोध भरी लाल आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर टैरेंट्स वे, उनका वही जाना पहचाना क्रोधीला अंदाज। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ जो काफ़ी पिघली हुई थी उस दिन की उस जो खुशहाली थी, वॉज टेंडर, जो कि उसमें मेल्टेड थी, पूरी तरह से उसमें घुली मुली हुई थी, खुशी से परिपूर्ण थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, उन्होंने उसको अपनी उंगली दी किसके लिए, टू होल्ड, पकड़ने के लिए। सेड, और कहा, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अब आप सामने क्या था, बढ़िया फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला जैसे पिघला हुआ सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, मीलों मीलों दूर तक जो जगह दिख रही थी वो सब उस सुनहरे पीले फूलों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था चारों ओर किसी ने सोना बिखेर दिया हो, सोने को पिघला दिया हो। और इस तरह से उन्होंने उसको कंपेयर किया है कि वो कितना सुंदर, जो मस्टर्ड फील्ड है वो कितना सुंदर खूबसूरत दिख रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप है, वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज जिनको आप बोलते हो, जो आपने देखा होगा टिड्डे बोलते हैं जिन्हें, वो वहाँ पर इधर उधर उड़ते हुए दिख रहे हैं और अपने पर्पल विंग्स को फड़फड़ाते हुए। इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और एक काला जो भंवरा है वो भी उनके बीच बीच में आता है। और बटरफ्लाई, और जो बटरफ्लाइज हैं वो भी हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, किसकी खोज में, मधुरता की खोज में। फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से जो वो लोग नेक्टर लेते हैं, आपको पता है फूलों का रस ये सभी जो इंसेक्ट्स हैं ये पीते हैं। भौरा हुआ और बटरफ्लाइज हुई, है ना, और जो ये ड्रैगन फ्लाइज हैं ये सब वहाँ घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मस्टर्ड फील्ड्स में क्या है, मस्टर्ड के फ्लावर्स हैं। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, गेजिंग होता है घूरना, एक टक जो दृष्टि होती है उसे हम गेज बोलते हैं। तो बच्चा जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है उनको, किस तरह से, अपनी हवा की तरफ उनको एक टक देखता हुआ, यानी पकड़ने के लिए वो उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक, वुड स्टिल इट्स विंग्स, जिसने अपने पंखों को जब तक बैठा नहीं दिया, एंड रेस्ट, और जब वो बैठ करके रेस्ट करने लगा अपने पंखों से इंसेक्ट, तो वो उनके पीछे भागा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो क्या कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ एयर में उड़ गया। When he had almost caught it in his hands, जबकि उसने एक को तो लगभग पकड़ ही लिया था। ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। ये प्रीपोजिशंस में आपने पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने प्रीपोजिशंस में आपको पढ़ाया था। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तो लगभग उसने अपने हाथों में उन्हें पकड़ ही लिया था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने एक नॉर्मल सी, कॉशनरी मतलब एक नॉर्मल कैजुअल, जो नॉर्मल होता है, ऐसी आवाज़ उसे दी। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन द फुटपाथ पर आ जाओ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे से रीड करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप देखिएगा स्टोरी आगे और अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।